ईरान वॉर में ट्रंप क्या करेंगे, ये अब भी एक रहस्य है। क्या वास्तव में शांति की कोई राह अब निकलने वाली है? इस बार उम्मीद की जा रही है कि कोई न कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ट्रंप के पास अब कोई दूसरा चारा बचा भी नहीं है। ईरान की दृढ़ता ने ट्रंप और अमेरिका दोनों की दादागिरी और हेकड़ी निकाल दी है। एक बात तो तय दिख रही है कि जो भी होगा उसमें अपर हैंड ईरान का ही होगा, न कि अमेरिका का या फिर ट्रंप का। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत हो सकती है। दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट पर बातचीत होगी। अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या ईरान इन मुद्दों पर सहमत होगा। फिलहाल तो ट्रंप के लिए वॉर को किसी भी हालत में खत्म करना सबसे बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि अमेरिका के भीतर ईरान युद्ध और इससे जारी आर्थिक संकट को लेकर अब लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचता दिख रहा है। इसने सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप की इमेज को पहुंचाया है। तो एक तरफ ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। ट्रंप के एक के बाद एक हर फैसले फेल हो रहे हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में मिड टर्म पोल में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के जीतने की संभावना कम बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो नॉनस्टॉप विजय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। असम और बंगाल की बम्पर जीत ने मोदी के ग्राफ को कई गुना ऊपर चढ़ा दिया है। यहां तक कि मोदी की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है। वर्ल्ड मीडिया के हेडलाइंस में मोदी मैजिक छाया हुआ है। बंगाल चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत और मोदी इफेक्ट सुर्खियों में दिखा। जरा एक एक हेडलाइंस को गौर से देखिए। बंगाल चुनावों में मोदी की महाविजय पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी की पार्टी ने भारत के अहम राज्य का चुनाव जीता। द गार्डियन ने लिखा, मोदी की बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव जीता। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों का भारतीय विपक्ष के गढ़ पर कब्जा। तो वहीं DW की हेडलाइन थी, भारत पश्चिम बंगाल जीत से मोदी की बीजेपी को मिला फायदा। मोदी एक लीडर के तौर पर और मजबूत हो रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया मोदी की दमदार लीडरशिप को लेकर लेख लिख रही है। तो वहीं वर्ल्ड मीडिया ट्रंप की गिरती साख और उनकी ईरान युद्ध के अलावा दूसरी नीतियों पर अमेरिका के भीतर उठ रहे सवालों को भी दिखा रही है। अमेरिका के भीतर ट्रंप के गिरते ग्राफ का हाल यह है कि पिछले दिनों रॉयटर्स और इप्सोस पोल में ईरान युद्ध शुरू होने के करीब एक महीने बाद हुए सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% हो गई, जबकि 61% अमेरिकियों ने ईरान के साथ युद्ध का विरोध किया। सच ये है कि ईरान से पिटी भद्द ने ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ा। बाहर की तो छोड़िए, अमेरिका के भीतर ही उनका ग्राफ तेजी से गिरा है। रेटिंग के मामले में ट्रंप नेगेटिव मोड में पहुंच चुके हैं। अमेरिकन उनसे पूरी तरह नाराज हैं। यानी कुल मिलाकर ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप की ऐसी तैसी तो हुई, अमेरिका की जग हंसाई हुई सो अलग।
अब ईरान जंग में अपने फेल्योर को छुपाने के लिए ट्रंप रोज रोज नई तिकड़म भिड़ा रहे हैं। जैसे ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया गया ये ग्राफ देखिए, जिसमें वो अमेरिकी युद्धों की डिटेल देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें एक तरह से अमेरिका का जेम्स बॉन्ड मान ही लेना चाहिए। ट्रंप अमेरिका के लड़े गए युद्धों का हवाला देते लिखते हैं कि अफगानिस्तान युद्ध 543 हफ्ते तक चला, इराक युद्ध 457 हफ्ते जारी रहा, वियतनाम युद्ध 439 हफ्तों तक चला, अमेरिकी गृह युद्ध 209 हफ्तों तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध 196 हफ्तों तक खिंचा, कोरियन वॉर 161 हफ्तों तक चली, 1812 की जंग 139 हफ्तों तक लड़ी गई और इसी लिस्ट के आखिर में लाल रंग के बॉक्स में ट्रंप लिखते हैं ईरान एक्सकर्जन 6। कुल मिलाकर ट्रंप लीपापोती में लगे हैं। ट्रंप की पोस्ट ये भी बताती है कि गिरते ग्राफ और फेल्योर ने उन्हें कितना बेचैन कर रखा है। ट्रंप इतने बेचैन हैं कि ईरान वॉर को वो वॉर लिखने से कतरा रहे हैं। इसके बजाय वो ईरान एक्सकर्जन 6 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है सैर सपाटा, यानी किसी जगह का एक छोटा सा दौरा। The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. महंगाई, बेरोजगारी और ईरान युद्ध को लेकर घर के भीतर बुरी तरह फंसे ट्रंप ने इन सब से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अज्ञात असामान्य घटनाओं से जुड़ी नई फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है, जिसमें यूएफओ देखे जाने के दावे हैं। जारी की गई फाइलों में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सितंबर 2023 की एक घटना का है, जिसमें जिक्र है कि एफबीआई लैब की ग्राफिक्स रिपोर्ट और वहां मौजूद चश्मदीदों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी के बीच से एक अजीबोगरीब चीज निकलते देखी। ये करीब 130 से 195 फीट लंबा एक ब्रॉन्ज मेटलिक रंग का अंडाकार ऑब्जेक्ट था। रिपोर्ट के मुताबिक ये पलक झपकते ही गायब हो गया। इसे दूसरे ग्रह से आए किसी एलियन ऑब्जेक्ट की तरह माना गया। हालांकि ट्रंप सरकार अभी भी एलियन शब्द कहने से बच रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये तस्वीरें जानबूझकर ईरान युद्ध के बीच मची किरकिरी और पिटी भद्द की वजह से ट्रंप को एक कवर फायर देने की कोशिश है या कुछ और? क्योंकि ट्रंप ईरान वॉर में बुरी तरह फंसे हुए हैं। फिलहाल कोई सॉल्यूशन निकलता दिख नहीं रहा। दावे खूब किए जाते हैं लेकिन बात बनती दिख नहीं रही। ईरान के सामने ट्रंप की पिटी भद्द ने पूरी दुनिया में अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। अब तो ईरान की आईआरजीसी साफ तौर पर चेतावनी दे रही है कि अब से जो भी देश यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगा, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय कठिनाइयों का सामना करने की उम्मीद करनी चाहिए। नए ग्लोबल ऑर्डर में पीएम मोदी भारत की भूमिका तय कर रहे हैं। दुनिया समझ चुकी है कि जंग में कूदना जितना आसान है, निकलना उतना ही मुश्किल। और पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दुनिया को दिखाया है कि स्मार्ट अटैक क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर दुनिया भर में इसकी चर्चा एक बार फिर हुई। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया।
ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हाँकते रहे, लेकिन दुनिया ने उन तस्वीरों और सबूतों को देखा और उस पर भरोसा किया जो भारतीय सेना के शौर्य की मुनादी कर रही थी और जिसके बारे में चर्चा खुद पीएम मोदी ने की थी, जो बता रही थी कि कैसे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर की शैतानी फौज को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने घुसकर मारा। ट्रंप को नोबेल की अफीम चटाकर मुनीर शहबाज ने ऑपरेशन सिंदूर के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकारों और अमेरिकी मीडिया तक ने असली हकीकत दुनिया को बता दी। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही और मुनीर की खुली पोल को ढकने के लिए एक डील मुनीर शहबाज ने ट्रंप से कर ली। एक हाथ से उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिप्टो करेंसी वाला पैंतरा चला, तेल भंडार वाला लालच ट्रंप को दिया और फिर नोबेल शांति पुरस्कार वाला झांसा देकर ट्रंप को अपने पक्ष में कर लिया ताकि ऑपरेशन सिंदूर से हुई किरकिरी से वो बच सके। और ट्रंप एक बात बार बार तोते की तरह रटने लगे, इस बात से बेखबर कि इंटरनेशनल मीडिया उनके कहे के बजाय भारतीय सेना के सबूतों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। और साथ ही ट्रंप की डुअल पर्सनालिटी का आकलन भी इंटरनेशनल मीडिया कर रही है। सच ये है कि ट्रंप सीधे तौर पर आतंकवाद और आतंकवादियों के आकाओं के साथ खड़े दिखे थे, क्योंकि मुनीर और शहबाज ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दिए जाने की पैरवी कर रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सच सामने आ ही गया। भारतीय सेना के दावों और जारी सैटेलाइट की तस्वीरों ने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी कि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल वाला झांसा क्यों दिया था। दरअसल उसे अपनी गर्दन बचानी थी, क्योंकि भारतीय सेना के तगड़े हमले में उसके यहां 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स की 11 एयरबेस को बर्बाद किया गया था, 13 एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए थे और करीब 155 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। दुनिया की मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों और फिर उसकी सेना के अड्डों पर बरपाई गई भारतीय सेना की तबाही का पूरा ब्यौरा तस्वीरों के साथ छापा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और पीएम मोदी के दमदार फैसले की चर्चा दुनिया भर में सुर्खियां बनी। दुनिया जानती है कि ये मोदी का नया भारत है, जो भरोसा और दोस्ती की नींव पर चलता है, लेकिन जो भरोसा तोड़ता है उसे कहीं का नहीं छोड़ता। पुतिन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लेकर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष के साथ मोदी की मित्रता की केमिस्ट्री उसी भरोसे पर टिकी है। इन देशों के साथ भारत की ट्रेड डील मुकम्मल हो चुकी है। मोदी और ट्रंप के बीच का यही अंतर वैश्विक स्तर पर देखा भी जा रहा है कि मोदी जहां अपने स्टैंड पर अडिग रहते हैं, वो बदलते नहीं, तो वहीं ट्रंप हर पल अपना स्टैंड बदलते रहते हैं और घोर अविश्वसनीय शख्स है। मोदी जहां दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के भावुक डोर से जोड़ते हैं और पूरी दुनिया को वन अर्थ वन फैमिली का मंत्र देते हैं, तो वहीं ट्रंप दादागिरी और धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मोदी के लिए शांति और सुरक्षा दोनों ही सबसे अहम है, जबकि ट्रंप शांति की डींगे तो हाँकते हैं, लेकिन युद्धोन्माद और दोहरे रुख के साथ खड़े दिखते हैं। मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जबकि ट्रंप के लिए अपना व्यापार, निजी हित और अहंकार सबसे बड़ा है। यही वजह है कि दुनिया में एक्सपोज्ड हो चुके ट्रंप अब सीधे सपाट सवालों पर भी खींच जाते हैं और आपे से बाहर होकर सवाल पूछने वाले को ही फेक न्यूज बताने लगते हैं। लेकिन खींच सिर्फ ट्रंप नहीं रहे, ग्राफ सिर्फ ट्रंप का नहीं गिर रहा है, गिरते ग्राफ की खींच कुछ और जगहों पर भी दिख रही है। बार बार हार से गिरते ग्राफ से कांग्रेस हताश है।
बंगाल और असम में करीब करीब खत्म हो चुकी कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि ब्रांड मोदी से निपटा कैसे जाए। फिलहाल तो कांग्रेस और आला कमान ने आंगन टेढ़ा वाली नीति अपना रखी है, मोदी को निशाने पर लेते हुए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। मगर टाइम आने वाला है इनका, आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। कांग्रेस और उसके आलाकमान को ऐसा लगता है कि अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि हराने या जिताने वाली जनता होती है, पार्टी नहीं या कोई परिवार नहीं। और देश की जनता कांग्रेस को लगातार हरा रही है, यही फैक्ट है। ये भी एक कड़वा सच है कि देश के कई राज्यों में तो कांग्रेस रीजनल पार्टियों की बैसाखी पर टिकी है। कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, भद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। चाहे देश हो या दुनिया, पीएम मोदी ने अगर अपनी खास जगह बनाई है तो इसके पीछे वजह रही है उनका विजन और कन्विक्शन। मोदी का लक्ष्य बड़ा है और उम्मीदों से भरा है, जबकि खुद को मोदी के समानांतर बताने वाले राहुल गांधी की राजनीति का फोकस सिर्फ जातीय खांचे पर है, क्योंकि मसला हिंदू एकजुटता को कमजोर करने का है। मोदी भारत को अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कहते हैं, जबकि राहुल के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि वो ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर तालियां बजाते हैं। मोदी का फोकस देश के मध्य वर्ग को बढ़ाने पर है, जबकि कांग्रेस के पास सिवाय आलोचना और विरोध के कोई और विजन नहीं। मोदी जहां देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हैं, तो राहुल गांधी फिलहाल अपनी हर हार का ठीकरा उस सिस्टम पर फोड़ने में व्यस्त हैं जो केरल में उन्हें जीत भी दिलाता है। और केरल में राहुल गांधी को सिस्टम में कोई खोट नहीं नजर आता। हम 12 साल से केंद्र में हैं। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। श्रम, संकल्प और जिजीविषा ने ब्रांड मोदी को रचा है। काम और सिर्फ काम की बदौलत इसी मोदी मैजिक ने आज देश के 21 राज्यों में कमल खिलाया है या साथी दलों के साथ एनडीए की सरकार बनाई है। और सबसे बड़ी बात, मोदी के लिए हर वो शख्स और संस्था अहम है जो देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। अब हमारे रेवंता जी ने
कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। मोदी मैजिक कोई काला जादू नहीं है, बल्कि जमीन पर किया गया काम है। धरती पर सदा श्रम है और देश की जनता ने इस श्रम को देखा है। जब देश में चुनाव हो तब भी और चुनावों के बगैर भी मोदी कहीं नहीं चूकते। वो मिशन मोड में काम करते हैं, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। यही मोदी की यूएसपी है, जिसे देश बीते करीब 12 सालों से देख रहा है। यही यूएसपी उन्हें ब्रांड मोदी बनाता है। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी नेता हो या दुनिया के मंच पर ट्रंप, साख दोनों की कमजोर है। राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है, और देश से लेकर ग्लोबल मंच तक पर मोदी ने जो जीता है वो है लोगों का भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।